मित्रों राधे राधे। मित्रों वैसे तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं और यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है। तो ज्योतिष में और मकर राशि में कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका समाधान ढूंढ पाना एक बहुत बेजोड़ पहेली सी बन गई है। जैसे ज्योतिष में कुंडली में कुछ जो ऐसे कुल मिलाकर समस्याएं होती हैं, जैसे काल सर्प दोष है या मांगलिक दोष है या दरिद्र योग है, तो इनका समाधान भले ही ढूंढा जा सके, लेकिन जो सन की साढ़े साती है इसका समाधान आज भी डिकोड नहीं किया जा चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम सन की साढ़े साती का एक कुल मिलाकर के समाधान को डिकोड करेंगे और ये देखेंगे कि अगर आप ऐसा कर लें तो आप सन की साढ़े साती के प्रकोप से बच जाएंगे। क्योंकि याद रखिए, आप काल सर्प योग के प्रकोप से बच सकते हैं, आप दरिद्र योग से बच सकते हैं, आप मांगलिक योग दोष से बच सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि इस दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सन की साढ़े साती के प्रयोग से बच जाए। क्योंकि शनि दंडाधीश हैं, शनि न्यायाधीश हैं। जब वो आएंगे तो वह छोटा बड़ा अमीर गरीब कुछ नहीं देखते हैं और 100% दंड तो उनको देना ही है यदि कुछ भी हमारे द्वारा गलत किया गया है। तो मित्रों, आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि सन की साढ़े साती जो कि मकर कुंभ मीन तीनों पे चल रही है, विशेषता मकर राशि के लिए ये बताया जाएगा कि कैसे कुल मिलाकर के आप सन की साढ़े साती के प्रकोप से बच सकते हैं और जो कि सफलता का एकमात्र सूत्र होगा। तो मित्रों, आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखते रहिए। अगर आपका ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कुंडली से संबंधित आप कोई भी परामर्श चाहें तो मेरा ये नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आप कुल मिलाकर याद रखिएगा कि शुल्क लागू रहेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो बिना किसी देरी के अपनी बात को शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि सन की साढ़े साती में दो ही ग्रहों का प्रथम रोल है, एक है शनि का, एक है चंद्रमा का। आप जानते हैं कि सन की साढ़े साती में शनि जो हैं चंद्रमा के ऊपर से गुजरते हैं जब द्वितीय चरण में आते हैं। इसलिए सन की साढ़े साती में सबसे ज़्यादा जो कष्ट मिलता है वह सन की साढ़े साती के द्वितीय चरण में मिलता है, क्योंकि शनि चंद्रमा के ऊपर से गुजरते हैं। और शनि क्या है? शनि मन का दुख है, तो जो चंद्रमा है वो मन का सुख है। तो मन के सुख पर जब मन का दुख हावी हो जाएगा तो आप इसका अर्थ लगाइए 100% आपका मन और दिल टूट जाना है। और टूटे हुए मन से या हारे हुए दिल से आप क्या बिगाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर लेंगे, बल्कि आप डिप्रेशन में चलते चले जाएंगे जब आपका मन और दिल दोनों टूट जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपनी चंद्रमा को मजबूत करें। अब चंद्रमा को मजबूत करने के उपाय क्या हैं, वो कैसे हैं, मैं पिछले वीडियोज़ में इनकी चर्चा कर चुका हूँ। अगर हम चंद्रमा को मजबूत करने के उपायों की यहाँ पे चर्चा करना शुरू करेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको मालूम है कि जो चंद्रमा है क्या है, कुल मिला के आप उसी की चंद्रमा क्या है, चंद्रमा लिक्विड वस्तुओं को कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा पानी है। तो अगर आप अपने शरीर में पानी की मात्रा को कम कर लें, या जो लिक्विड पदार्थ हैं, जो भी लिक्विड पदार्थ है, दूध है, दही है, लस्सी है, आप अगर इनका सेवन करें तो केवल और केवल याद रखें इसी से आपका चंद्रमा अच्छा खासा मजबूत होगा और आप सन की साढ़े साती के प्रकोप से कुछ ना कुछ बचेंगे ज़रूर। अभी इनके उपाय बहुत सारे हैं चंद्रमा के, तो याद रखें आप चंद्रमा को उस समय खास तौर पे मजबूत करिए। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि सन की साढ़े साती में जा कर के वो शनि को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो याद रखिए फिर आपको कष्ट और ज़्यादा मिलना है और मृत्यु तुल्य कष्ट मिलना है, क्योंकि लोग उल्टी दिशा में सुधार कर रहे हैं। उन्हें अपने चंद्रमा को सुधारना है, ना कि कुल मिला के शनि को सुधार देना है, क्योंकि शनि तो सबको सुधारने के लिए आते हैं। आप थोड़ी शनि को सुधार सकते हैं, शनि तो पूरी दुनिया को सुधारने के लिए आए हैं। तो इसलिए आप अपने चंद्रमा को सुधारिए, ना कि आप शनि को सुधारने की कोशिश करिए। अगर आप शनि को सुधारने की कोशिश करेंगे तो याद रखिए शनि आपको ही सुधार देंगे, तो वह चीज़ सही नहीं है। नंबर 2 पर यह करिए कि शनि जो हैं, शनि विलंब से हर कार्य करते हैं, सबसे लंबे समय तक चलते हैं। याद रखिए सन की साढ़े 7 साल तक की होती है। उनकी महादशा भी
19 साल की होती है और एक राशि पर वो 2.5 साल चलते हैं। तो शनि को शॉर्टकट बिल्कुल पसंद नहीं है। शनि पूरा लंबा प्रोसेस चाहते हैं। तो अगर आप शॉर्टकट से कोई सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, रातों रात करोड़पति अरबपति बनने के लिए कुछ गलत काम करते हैं, जुआ लॉटरी सट्टा जैसा काम शुरू करते हैं, तो याद रखिए शनि इस काम में आपकी कभी मदद नहीं करने वाले हैं। और अगर आपने सन की 7.5 के समय या सन की 7.5 शुरू होने के ठीक पहले ये कार्य शुरू किए हैं, तो याद रखिए आप 100% सड़क पर आ जाएंगे और कभी भी ये मानिए गरीबी फिर आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ेगी। तो आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है। अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में पड़ेंगे तो आप 100% मान लीजिए, क्योंकि शनि कहता है कि पूरी प्रक्रिया का ईमानदारी से पालन करिए। शनि विशेषज्ञ है, एक्सपर्ट है, और एक्सपर्ट विशेषज्ञ कोई एक दिन में नहीं बनता है। उसका एक लंबा अंतराल होता है, लंबी प्रक्रिया होती है, तो वह आपको करनी पड़ेगी। अगर आप उसको नहीं करते तो मान लीजिए कि सन की 7.5 में आपको 100% कष्ट मिलने वाला है। इसके सिवा एक चीज़ ये याद रखें कि शनि जो हैं मजदूरों और सेवकों के प्रतिनिधि हैं। तो अगर आप कि लोग क्या करते हैं कि मजदूरों और सेवकों से काम करा लेते हैं और जब उनका पैसा देने का समय आता है तो उन्हें 20 बार दौड़ाते हैं या आधा अधूरा पैसा देते हैं या आप शब्दों का प्रयोग करते हैं। शनि इन सब चीज़ों से बेहद खफा होते हैं, बेहद नाराज़ होते हैं। अगर आप सन की 7.5 के समय इस तरह की कोई तुच्छ हरकत करते हैं या सन की 7.5 के ठीक पूर्व आपने ऐसा कार्य किया है, तो फिर मान लीजिए कि मैंने जैसा बताया कि शनि तो दंडाधीश हैं, न्यायाधीश हैं, फिर वो किसी को माफ़ नहीं करते, चाहे सामने उनके पिता ही क्यों ना खड़े हों। ये चीज़ आप याद रखिएगा। आपने देखा है तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, वहाँ क्या होता है, एक महिला हाथों में पट्टी बांधे, आँखों में पट्टी बांधे और हाथों में तराजू लिए खड़ी है, वही जस्टिया कहते हैं उसको। और शनि उसमें उच्च के होते हैं, चूँकि वो न्याय के प्रतिनिधि हैं। अब पट्टी वो क्यों बांध लेते हैं, इसीलिए बांधते हैं जस्टिया में कि सामने चाहे अपना रिश्तेदार खड़ा हो या अपना बाप खड़ा हो, जब न्याय की बात आएगी तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि आप चाहे बाकी ग्रहों के प्रकोप से बच जाएं, जो शनि हैं वो न्याय करते हैं, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, वो सबको समभाव से देखते हैं और उनके प्रकोप से कोई बच नहीं सकता है। तो मैंने आपको ये कुछ सन की 7.5 के उपाय बताए हैं। अगर आपको इनके पूरे उपाय जानने हैं तो मेरा नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो में सभी की चर्चा विस्तार से कर पाना संभव नहीं हो पाता है। तो इस बात को आप समझिए पूरी तरह से। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और फिर मैं कहूँगा कि अगर आपका ज्योतिष से संबंधित, रत्नों से संबंधित, यंत्रों से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो मेरा ये नंबर दिया गया है, आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद।